वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि साधारण ब्याज क्या होता है और उसके कुछ सवाल भी हमने हल किए थे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जिसे कहा जाता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। एक धनराशि पर निश्चित समय पश्चात ब्याज ना लेकर उसे मूलधन में जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक हमने धनराशि ली हुई है, यदि उस पर हमें जो ब्याज मिल रहा है उसे ब्याज को हम ना लेकर और उसे मूलधन में जोड़ दें, मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर मूलधन प्लस ब्याज, हमारे पास जो पहले मूलधन था उसका हमने ब्याज नहीं लिया था, तो वो ब्याज मूलधन में जुड़ा हुआ है, उस राशि को मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। देखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन का हम सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो सूत्र है वो होता है मूलधन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ मूलधन हम निकाल रहे हैं, मूलधन है हमारे पास में, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहे हैं जिसे हम A से लिखते हैं। तो A बराबर P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 एंड पावर T। अब इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होगा मूलधन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस दर बटे 100 और घात समय। अब इसके बाद में और इसमें से हमें माइनस करना होगा मूलधन को, क्योंकि हम यहाँ पर ब्याज निकाल रहे हैं और हम जानते हैं ये जो हमने सूत्र पढ़ा है ये सूत्र होता है मिश्र धन का। मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा दें तो हमारे पास सिर्फ ब्याज निकल कर आता है। तो अब हम CI को देख लेते हैं किस तरह लिखते हैं इसके फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 एंड पावर T माइनस P। अब यहाँ पर यदि हम दोनों तरफ हमारे पास P है और इसमें से यदि हम P को कॉमन ले लें तो हमारा सूत्र बन जाता है P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पावर T माइनस 1। यहाँ एक बार हम इन्हें जान लेंगे। तो A को मिश्र धन कहा जाता है, P को मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहते हैं और मिश्र धन को A से अमाउंट कहा जाता है। R को रेट कहते हैं इसलिए इसे दर के लिए लिखते हैं। T का मतलब टाइम होता है जिसे समय कहते हैं और CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक सवाल दिया हुआ है 200 रुपये का 2 वर्ष का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, मूलधन हमारा दिया हुआ है 200 रुपये और हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का 10% की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी राशि हमें दी हुई है। तो देखिए, 200 रुपये हमें दिया हुआ, तो मूलधन हमारा P हो जाएगा 200। उसके बाद हमें T दिया हुआ है 2 वर्ष 2 ईयर्स। अब उसके बाद हमें दर दी हुई है जिसे हम लिखेंगे R बराबर 10%। अब इसके बाद में हमें हल करना है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल देते हैं। तो मिश्र धन का हमारा सूत्र है A इज इक्वल्स टू P। तो P क्या है, P हो जाएगा 200 और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R है हमारा 10%। तो 10 लिखेंगे, परसेंट की लगने की वजह से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 100 से और टाइम हो जाएगा, जो टाइम था 2 वो ऊपर घात में आ जाएगा। इसे अब हल करेंगे तो A इज इक्वल टू 200 यहाँ पर लिखेंगे हम। देखिए, यहाँ पर 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 है, तो एक जीरो से तो पहले एक जीरो कट जाएगी। फिर उसके बाद में हम इसे लिख सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 बटे 10। ये हो जाएगा 11 बटे 10 और इसकी घात 2। तो इसे आगे हल करेंगे। A बराबर 200 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। तो हमने यहाँ पर इतना हल कर लिया, ऐसे हो गया है 11 बटे 10 और 11 बटे 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 11 और हम जानते हैं 11 का वर्ग 121 होता है। तो A इज इक्वल टू 2 गुणा 121 और ये राशि हो जाएगी हमारी 242 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू 242। अब हमें ये चीज़ मिल चुकी है कि A बराबर 242 है। हम यहाँ लिखेंगे कि A बराबर 242 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CI। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P। तो हम इसे लिख सकते हैं 242 माइनस 200
और ये आ जाएगा हमारा 42 रुपये। तो इस तरह से हमने CI और A दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए एक बार फिर से सवाल में 200 रुपये मूलधन दिया हुआ था, 2 वर्ष के समय के लिए 10% की ब्याज की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ही निकालना था। हमने सूत्र में सभी चीज़ों को रखा, जिसकी वजह से हमने 200 प्लस 1 यहाँ पे लिखा 200 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 10/100 की घात 2 और इसे हल किया तो यहाँ पर 242 हमें उत्तर मिल चुका है। हमें CI चाहिए था, CI निकालने के लिए हमने A माइनस P किया, जिसमें 242 माइनस 200 बराबर 42 रुपये हमारे आंसर आ चुका है। तो हमने देखा ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक साधारण प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम सवालों को बहुत पहले हल किया करते थे। लेकिन अगर इस तरह के सवाल हमें दे दिए जाएं तो हम नया तरीका कौन सा काम में लेंगे, तो उस तरीके से भी हम सवाल को जरूर सिखाएंगे आपको। तो हम एक और सवाल इसी साधारण तरीके से हल करके देखते हैं पहले। तो आइए देखिए, हमें सवाल दिया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल 5000 रुपये है, टाइम दिया हुआ है 2 साल का और रेट दी हुई है 10% और हमें अमाउंट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही निकालने हैं। तो क्या करेंगे, वही तरीका हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A = P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R डिवाइडेड बाई 100 एंड पावर T। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले A = P की वैल्यू है 5000, तो हम 5000 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R, तो यहाँ पर 1 + R है हमारा 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और पावर T है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 5000 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 2 0 से हम यहाँ पर ये दोनों 0 काट देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 गुणा 121, क्योंकि 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसे हम हल करेंगे। 0 का 0, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये पर 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6। तो यहाँ पर आ चुका है 6050। अब हमें क्या चाहिए, हमें CI चाहिए। तो CI निकालने के लिए CI = A माइनस P। अब देखिए आगे A माइनस P करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर A माइनस P करना है। तो उसके लिए A की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 6050 माइनस P हमारा है 5000, तो हम 5000 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1050। तो इस तरह से हमने CI भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा वो साधारण तरीका है जिसके अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। तब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि हम किसी और तरीके से, जैसे हम सेकंड मेथड भी नाम देंगे। तो सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, CI को कैलकुलेट करने का। तो आइए उसे पहले समझते हैं। देखिए, तो अब इस तरीके को समझते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्या होगा, हम लिख लेते हैं M2। तो देखिए, हमारा यहाँ पर जो मूलधन है वो 10,000 रुपये है और रेट हमें दी हुई है 10% की। तो हम इसे समझते हैं कि यदि हम 1 साल के लिए, अगर हम 1 साल की बात करें, तो जो 10,000 रुपये हमारे पास में हैं, उस 10,000 रुपये का 10% की दर से जो ब्याज निकलने वाला है वो हो जाएगा कितना, 10% से अगर इसका हम ब्याज निकालें तो 10% से इसका ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये। तो हमने देखा 1000 रुपये, वो हो गया हमारा 1 साल का। और इसके बाद यदि हम बात करें, ये हमारा 1 साल का ब्याज कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम कहें कि हमें इसका 2 साल के लिए अगर हमें टाइम दे दिया जाए कि ये हमने 2 साल के लिए बैंक में रखे हुए हैं, तब इसका ब्याज क्या होगा। तो देखो, 2 साल होने पर तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार जो हमारा मूलधन था उसका ब्याज मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 1000 रुपये। और उसके बाद जो हमारा ब्याज था उसका भी हमें ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा। यहाँ हमने देखा 10,000 का जो 1000 है ये 10% था, तो हमें इसका भी तो 10% मिलेगा। तो इसका जब 10% निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा 100 रुपये। इसके बाद ये हमने देखा, ये हमारा हो चुका है किसका, पहले साल में हमें 10% मिला था 10,000 का, वो 1000 हो चुका है ब्याज हमारा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में 10,000 का तो हमें 1000 मिल गया, फिर उसके बाद 1000 का भी 100 रुपये हमें ब्याज मिला, ये हो गया हमारा 2 साल का। तो हम इसे लिख देंगे 2 साल। अब बात करते हैं अगले साल की। यदि हम 3 साल के लिए इसी धनराशि को बैंक में जमा रखें तो सबसे पहले तो मिलेगा हमें ब्याज 10,000 का, जो हो जाएगा 1000 रुपये। फिर उसके बाद हमें ब्याज मिलेगा पहले साल के ब्याज का, जो हो जाएगा 1000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 10% इसका हो जाएगा 100 रुपये।
फिर उसके बाद दूसरे साल का जो 1000 रुपये हमारा ब्याज था उसका भी हमें जो ब्याज मिलने वाला है उसका ब्याज होगा 100 रुपये, और उसके बाद फिर ये 100 रुपये का जो ब्याज था वो भी हमें मिलेगा, वो हो जाएगा 10 रुपये। हमने इन सभी का 10% निकाला है, ये आप बड़े ही आसानी से ध्यान रखें। तो हमने सभी का 10% निकाला, तो इसलिए हमारा ये तीसरे साल का ब्याज हो चुका है। तो हमने देखा कि इस तरह से हमें ब्याज प्राप्त होता है, जो हमारा ब्याज बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देख सकते हैं 10,000 जो हमारे रुपए थे उन पर जो ब्याज हमें मिलने वाला था वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ, 2000 और ये 1000, ये 3000 हो चुका है। 3000 में 100, 200 और 300, तो 3300 और उसके बाद ये 10, तो ये हो जाएगा 3310 रुपये। ये हमें 3 साल के ब्याज के प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद यदि हम यहाँ देखें 1000 रुपये पर 10% की ब्याज की दर से हमें 1 साल में जो चीज़ मिली थी वो कितना था, 1000 रुपये। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा था 1100 रुपये प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 2100 रुपये। तीसरे साल की यदि हम बात करें तो तीसरे साल में हमारा ब्याज था 1210 रुपये, 1210 रुपये। ये सिर्फ तीसरे साल का था, लेकिन तीनों साल का जब एक साथ निकालते हैं तो तीसरे साल का ब्याज हमारा बन जाता है 3310 रुपये। तो यहाँ से हम यदि हम चाहें तो यहाँ से एक अनुपात निकाल सकते हैं, जो अनुपात हमें सबसे ज़्यादा काम आएगा किसी भी साल का ब्याज निकालने के लिए। ब्याज दर हमारी चाहे कोई भी हो, हमारा साल चाहे कोई भी हो, तो उस ब्याज दर और उस साल पर हम यहाँ पर इस अनुपात के अनुसार यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम इन्हें एक रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1, ये हो जाएगा 2,1 और ये हो जाएगा 3,2,1। ये 3 साल के लिए, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आगे देखिए यहाँ हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हम समझेंगे 1 साल के बारे में। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं, तो इसलिए 1 साल में जो साधारण ब्याज होगा वही उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि हमें 10,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है और 10% की दर से उसका ब्याज अगर हम निकालें तो 10,000 का जो 10% है वो हो जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हमें 1 साल के लिए, ये हमारे पहले साल का, 1 साल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पहले साल का ब्याज होगा। अब इसके बाद यदि हम दूसरे साल की अगर बात करें, जो दूसरा साल होगा, तो दूसरे साल में जो हमने यहाँ पर अनुपात लिया है वो उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, और जो ये 1 यहाँ पर है इसे ऐसा ही रहने देंगे। तो हमारे पास जो अनुपात प्राप्त हुआ है 2:1 है। तो इसका मतलब है जब हम 10,000 रुपये पर 10% की ब्याज की दर से 2 साल का, अब हम 2 साल का निकालने वाले हैं, 2 साल का ब्याज निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें 10,000 का 10% निकालना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 10,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो 1000 रुपये, उसको हम सबसे पहले 2 के अनुपात, यहाँ हमने 2 अनुपात लिया तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। फिर उसके बाद 10,000 जो हमारा पहला ब्याज था उसी का ही हमें 10% निकालना है और उसका गुणा 1 से करना है। तो ये हो जाएगा 10% इसका 100 गुणा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 और ये इसके साथ में 100। तो हमारा 2 साल का जो ब्याज है वो बन जाता है 2100 रुपये। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल का जो हमारा अनुपात है वो बन जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड में जो अनुपात दिया हो उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पर भी 3, और उसके बाद इस अंतिम को यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 1। तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए हमें पहले ब्याज को 3 से गुणा करना होगा, दूसरे ब्याज को 3 से, और तीसरे ब्याज को 1 से गुणा करना होगा। तो इसे हम करके देख लेते हैं। तो 10,000 का जो हम यहाँ निकालने वाले हैं, 10,000 का पहला ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये। फिर उसके बाद में इसको गुणा करेंगे हम 3 से। उसके बाद इसका जब हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 रुपये, जिसको हम 3 से गुणा करेंगे, और फिर इसका जब 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये, जिसको हम 1 से गुणा करेंगे। तो इसको अब देख लेते हैं हल करके। 1000 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 3000 रुपये, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300, और 10 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 10। तो इसका हल आएगा
3,310 और इससे पिछले सवाल में भी हमने देखा था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज जब 3 साल का निकाल रहे थे 10,000 रुपये के लिए 10% की ब्याज की दर से, वो भी हमारा 3,310 ही आ रहा था। तो इस तरह से इस अनुपात की सहायता से भी हम किसी भी ब्याज को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें 4 साल का दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 4 साल का दे दिया जाए तो हम अनुपात को बनाना सीख लेते हैं। अनुपात किस तरह से बनते हैं, देखो 4 साल के लिए अगर हमसे पूछा जाए तो 4 साल के लिए सबसे साधारण तरीका यही रहेगा, सबसे बाईं तरफ जो बाईं तरफ अनुपात दिया हुआ है उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 3 + 1 तो हो जाएगा 4। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1 ये हो जाएगा 4 और उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे चौथे साल का अनुपात बन जाता है। अगर हम 5 साल की बात करें तो ये हमारा 5 साल का अनुपात क्या बनेगा, सबसे पहले 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 यहाँ पर है 4 भी है, 6 और 4 मिलकर 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6 + 4 फिर से 10 होगा और उसके बाद 4 + 1 ये 5 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हमें 6 साल का पूछा जाए, वैसे किसी भी सवाल में 6 साल का ब्याज नहीं निकलवाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 + 1 हो जाएगा हमारा 6, 5 + 10 मिलकर हो जाएगा 15, 10 + 10 मिलकर हो जाएगा 20, 10 + 5 मिलकर हो जाएगा 15, 5 + 1 मिलकर होगा 6 और 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हमारे अनुपात होंगे। तो 6 साल वाले में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहले ब्याज को 6 से गुणा करेंगे, दूसरे ब्याज को 15 से, तीसरे ब्याज को 20 से, चौथे ब्याज को 15 से, पांचवें ब्याज को 6 से और अंतिम ब्याज को 1 से गुणा करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जोड़ होगा वो हमारे 6 साल का सिर्फ ब्याज होगा। और हम जानते हैं यदि हमें ब्याज मिल जाए, यदि हमारे पास ब्याज है और उसमें हम मूलधन मिला दें, मूलधन यदि उसमें जोड़ दें तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन को हम ए से लिखते हैं। तो हम अमाउंट को निकालने के लिए उसमें मूलधन हमें अलग से जोड़ना होगा। और जो हमारा साधारण सूत्र था चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, उसमें हमें मिश्र धन मिलता था जिसमें से हमें मूलधन माइनस करना होता था। लेकिन यहाँ पर हम इस सहायता से क्या कर सकते हैं, आसानी से ही ब्याज निकाल सकते हैं और मिश्र धन प्राप्त करने के लिए मूलधन बस हमें जोड़ना होगा। तो आइए इन्हीं रेशियो को एक तरफ रखते हुए इन्हीं की सहायता से कुछ सवाल हल करके देखते हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं हमारे उसी सवाल पर जो हमने थोड़ी देर पहले किया था और जिसको हमने हल करने के लिए साधारण जो हमारा सूत्र था उसे काम में लिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए जो हमने अनुपात निकाले थे उन अनुपातों को हम यहाँ पर काम में लेंगे ताकि हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो देखिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा मूलधन है P जो है हमारा वो है 200 रुपये और 200 रुपये का जब हम 10% की दर से ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं सबसे पहला जो हमारा ब्याज है उसे हम 2 से गुणा करेंगे। तो हमारा 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20 दूनी 40। फिर उसके बाद में हमें जो हमारा ब्याज था उसका हमें 10% निकालना है और उसे किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का जब हम 20 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसे हम जोड़ सकते हैं, 40 + 2 हो जाएगा हमारा 42। और जैसा कि हमने सवाल में याद है कि वहाँ पर जो हमारा ब्याज था वो भी 42 रुपये निकला था। तो हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए प्रिंसिपल में हम CI को जोड़ देंगे। तो जब हमारा ए निकलेगा तो वो बन जाएगा हमारा 42 रुपये। तो हमारा CI है और P हमारा 200 है तो ये हो जाएगा 200 + 42 बराबर हो जाएगा 242 रुपये। तो हमारा ए के बराबर कहलाएगा भी। अब इसके बाद एक और सवाल करके देखते हैं जिससे हम आसानी से इसे और अच्छे से समझ सकें। देखिए इस बार हमने सवाल लिया है, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है वो 1000 रुपये है। 4 साल के लिए हमने उसे बैंक में जमा कराया हुआ है और 10% की दर से हमें ब्याज दर मिलती है। तो हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम जो तरीका काम में लेते हैं वही यहाँ पर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास राशि है वो है 1000 रुपये। तो 1000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे क्योंकि हमारी ब्याज दर जो है वो 10% है। 10% 1000 का 10% हो जाता है 100 रुपये। 100 इसका गुणा करना होगा हमें इसके साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 के साथ इसका गुणा करेंगे। तो हमने 4 के साथ गुणा किया, ये आ चुका है 400। इसके बाद जो हमारा पहला ब्याज था उसका हम ब्याज निकालेंगे 10% की दर से और इस बार इसका ब्याज जो होगा वो होगा 10 रुपये। 10 का गुणा हम करेंगे इस बार 6 से। तो हमने 6 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 10 × 60।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ब्याज निकला है तीसरे, अब उसको हम 10% उसका निकालेंगे। 10% निकालने पर 10 का 10% 1 हो जाएगा और 1 का गुणा करेंगे हम फिर यहाँ पर 4 से, तो 4 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 4 रुपये। अब इसके बाद हमारा जो अंतिम ब्याज निकलने वाला है वो निकलेगा लास्ट ब्याज पर, तो ये हो जाएगा 1 का हम 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। 0.1 हो चुका है जी हाँ। 0.1 का गुणा 1 से करना है तो ये हो जाएगा 0.1। अब इन सबको जोड़ देंगे जिससे हमें जो इसकी ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 0.1 7 रहेगा, उसके बाद 4 ये हो जाएगा 4, उसके बाद में 6 और 0 6 और उसके बाद यहाँ पर 4। तो हमें प्राप्त हो चुका है 464 रुपये 10 पैसे जो हमारे हैं ब्याज के होंगे 1000 रुपये के लिए, यदि हम उनको 4 साल के लिए 10% की दर से कहीं बैंक में जमा कराते हैं तो। इसके बाद एक लास्ट सवाल और करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष का और हमारी जो रेट है वो है 5%। अब इसके बाद में हम इससे हल करेंगे। तो हमने जैसा कि जानते हैं पहले 2000 रुपये और उसका जब हम 5% निकालेंगे तो 2000 का हमें 5% निकालना होगा। 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, 5 का 20 से गुणा होगा, 20 पंजे 100 रुपये। तो हमारा पहला जो ब्याज है वो 100 रुपये आ चुका है। पहले ब्याज को हम 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें ये अनुपात काम में लिया जाएगा। तो 3 का गुणा हम 100 से करेंगे तो गुणा 3 ये हो जाएगा 300। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ब्याज निकल कर आया है इसका फिर 5% निकालेंगे। 100 का जो 5% है वो होता है 5, तो 5 का गुणा फिर अब हमें कैसे करना होगा, यहाँ 5 का गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 15। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब 5 का फिर हमें 5% निकालना है और जैसा कि आपको पता होगा तो हम एक बार बता देते हैं आपको निकाल के। देखो 5 का यदि आपको 5% निकालना हो तो 5 गुणा 5/100 करना होगा। तो यहाँ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/100। और यहाँ डिवाइड अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, दोनों जीरो को यहाँ से काट दें और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दें तो ये बन जाएगा 0.25। तो ये हमारा 5% हो जाएगा। तो 5 का 5% यहाँ पर तैयार होगा 0.25 और इसका गुणा करेंगे हम 1 के साथ जो बन जाएगा 0.25। और जब इसका हम ब्याज जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 300 + 15 315 और उसमें प्लस करेंगे 0.25 तो ये हो जाएगा 315.25। ये हमारा ब्याज हो चुका है जिसे हम CI कहेंगे। और इसके बाद यदि अगर हमें सवाल में पूछा गया है कि मिश्रधन क्या होगा तो अमाउंट निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P + CI कर देंगे। जिसे हल करने के लिए हमें प्रिंसिपल में CI इंटरेस्ट को जोड़ना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2000 रुपये + 315.25 जो मिलकर हो जाएगा 2315.25। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका भी मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़कर मिश्रधन निकाल लिया है। तो इसी तरह के सवाल आप भी कर सकते हैं और इस तरह के सवालों को हल करते रहिए जिससे आपको इस तरह के किसी भी सवाल में कभी भी कोई परेशानी ना आए। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस बार फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।